गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात विचारों के परिशोधन की चल रही थी। आज उसी कड़ी में आपको ये समझाने का प्रयास किया जाएगा धर्म और ईश्वर निष्ठा की आवश्यकता क्या है। धर्म और ईश्वर निष्ठा की आवश्यकता क्या है। मैंने सुना है और आप लोगों को भी सुनाया है और आप लोगों ने देखा भी है। नाला जब गंगा में मिलता है तो नाला नहीं रह जाता, गंगा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शुद्रता जब महानता के साथ जाकर के जुड़ी है, नाला शुद्र और गंगा महानता, तो शुद्रता जाती है और महानता पैदा हो जाती है। अब जरा एक बात सोचने की है, बुरे विचार में अच्छे विचार पैदा होने लगे। सोचो, बुरे विचारों में अगर अच्छे विचार पैदा होने लगे तो बुरे विचार हटते चले जाएंगे और अच्छे विचार हुए चले जाएंगे। जिसको कल्प वृक्ष कहा गया है, जिसको पारस कहा गया है, जिसको अमृत कहा गया है, उसी को गायत्री कहा है। दूसरी एक बात और कहूंगा, उस तरह की विचारधारा को छू करके हमारी विचारधारा अच्छे विचारों को बुरे विचार छूते हैं तो उनको पारस का काम करते हैं, बुरे विचारों को भी सोने के जैसा बना देते हैं। गाय से गोलोचन, बांस से बसलोचन पैदा होने की बात कही गई है। सीप से मोती पैदा होने की बात कही गई है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके सारी कल्पनाओं की यानी कि इच्छाओं की पूर्ति की बात कही गई है। या तो ये सारा झूठ है, कपोल क्रिया है। अगर ये सच है तो फिर तो हमको भी करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, ये जरूर बात है। देखिए, जो बात कहने जा रहा हूं, व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्तियों में बैठने लग जाता, उनकी अच्छाई का प्रभाव उसकी चेतना पर जरूर आता है। परंतु दूसरी बात कह रहा हूं, जिसके अपने ही अंदर से अच्छे विचार पैदा होने लग जाएं, उसका तो चमत्कार ही क्या कहिए। उसको तो कहिए जैसे लोहा पारस से छू गया और छूने का प्रभाव हुआ कि वो तुरंत हाथ के हाथ सोना बन गया। किसी और के प्रभाव से नहीं, जिसके अपने प्रभाव से, अपनी सामर्थ्य से अपने अंदर अच्छे विचार पैदा होने लग गए तो वो अच्छे विचार उसके लिए पारस का काम करने लग जाएंगे। आप लोग इस बात को जानते होंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
वो समाज में रहता है, संगठन में रहता है। जिस संगठन में वो रहता है वहां सबकी मिलीजुली एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा के अंदर उसको भी अपना जीवन यापन करना होता है। स्वाभाविक बात है। सामान्य जीवन क्रम में उसे बहुतों का सहयोग और बहुतों की उपेक्षा मिलती है। जिसके साथ विचार मिलते हैं, मेल खाते हैं, वहां सहयोग, और जहां विचार काट करते हैं वहां उपेक्षा होती है। वो कितने आदमियों के उत्तरदायित्व को निभाता है, जिम्मेदारी को निभाता है, पर अपनों की भी छोड़ देता है। देखिए कैसी बात है। बाहर के बहुत सारे आदमियों की जिम्मेदारी को निभा देगा, परंतु विचार नहीं मिलेंगे तो अपने को भी छोड़ देगा। यहीं से पैदा होता है परिवार, कुटुंब, समाज। अपनों के साथ परिवार और समाज के साथ जो अपने रिश्ते को निभाता है, वहां पर समाज का गठन होता है। संपूर्ण देश, जाति, जगत जीवन रस, ज्ञान और विविध साधन लेकर के वो अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। मनुष्य की सामाजिकता का अर्थ है, उसका मतलब है कि उसे जिन जिन से उपकार मिला है वो उनके प्रति उपेक्षा, उदासीनता की वृत्ति को ना रखे। वैसे तो मैं ये कहूं कि आदमी को अंदर से ही सहयोगी होना चाहिए। अंदर से ही आदमी को सहयोगी होना चाहिए। ये वृत्ति है। जैसे गंगा नाले को अपने में मिला लेती है, ऐसे ही दूसरे की बुराई, कमजोरी अपने अंदर आकर के मिलकर के गंगा के समान हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन, जिसकी वृत्ति में सबके साथ सहयोग करना, सबका साथ देना हो, ऐसे आदमी का जीवन गंगा से कम नहीं होता। स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। केवल संसार में स्वार्थ ही स्वार्थ नहीं है, परमार्थ भी संसार के अंदर ही है। जो व्यक्ति साफ दिल है, श्रेष्ठ आचरण करते हैं, किसी वजह से कमजोर हैं, तो अपना साथ देकर के हमको उनको उबारना चाहिए। अगर हम स्वार्थ रखेंगे, ऐसे व्यक्ति जो सामाजिकता में किसी साधन या किसी सुविधा की वजह से कमजोर हों, तो वो दीनहीन और पिछड़ी अवस्था में रह जाते हैं। शरीर का दायरा शरीर तक सीमित होता है, मन का दायरा मन तक सीमित होता है, और आत्मा का दायरा परमात्मा में निहित होता है। बहुत सारे सुखों को उपलब्ध करना बहुत आसान बात है,
क्योंकि सुख की सीमाएं शरीर तक हैं, परंतु मन भी उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। जब मन उस सुख से प्रभावित हो जाता है, मन की सीमाएं अनंत हैं, और मन के ऊपर अपने प्रभाव को डालता है। मैंने जैसे अभी कहा कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो संगठन बना करके समाज के दायरे में रहता है। इसलिए जिस समाज में वो रहता है उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। उसके मन को साधनों से तृप्ति नहीं होती। उस अतृप्ति को वो जो उसके संपर्क क्षेत्र में होते हैं उनमें भी उस अतृप्ति को पैदा कर देता है। जैसे एक लोभी व्यक्ति दूसरे को लोभी बना सकता है, एक भोगी व्यक्ति दूसरे में अपने गुण को पैदा करके उसको भोगी बना सकता है। मैं दोबारा से कहूंगा, अगर आप किसी के सामने अपनी बड़ाई करेंगे तो सामने वाला भी आपके सामने उसी गुण को करने लग जाएगा और वो भी अपनी बड़ाई कहने लग जाएगा। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, गुण गुण को प्रभावित करता है, गुण गुण को प्रभावित करता है, दुर्गुण दुर्गुण को प्रभावित करता है। गंगा की एक धार नाले में मिलकर के नाला हो जाती है और संपूर्ण नाला गंगा में मिलकर के गंगा हो जाता है। क्या गंगा को नाला बनाने की बात को गलत कहोगे क्या? ऐसे ही मनुष्य जैसी अपार क्षमता इस प्राणी के अंदर, कौन से प्राणी के अंदर? आपके अंदर परमात्मा ने दी है। ये कोई बड़प्पन की बात नहीं है कि उसने आपको बड़प्पन के लिए दी है ना। अपनी वासना तृष्णा की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति बड़ी आसानी से रपट करके नीचे गिर जाता है, पर ऊपर चढ़ने के लिए तो उसे उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है और चढ़ाई को चढ़ना पड़ता है। नीचे बहना आसान है। पानी नीचे की तरफ बगैर ताकत लगाए वो खुद की ताकत पैदा कर लेता है। पानी जब नीचे को बहता है तो वो खुद की ताकत पैदा कर लेता है। गिरने से पहले रोका जा सकता है, पर गिरना शुरू होने के बाद रोकना बहुत आसान नहीं होता है। जरा तोलिए बात को जिसको कहा गया है। पानी को गिरने से पहले तो रोका जा सकता है, अगर जैसे गिरने लग जाएगा वैसे ही कठिन हो जाएगा। और अपने हाथ से बाहर निकलने के बाद, किसी भी घटना को अपने हाथ से बाहर निकलने के बाद आपकी पकड़ के बाहर हो जाएगी। कोई कठिन कार्य नहीं है। ऊंचे से नीचे उतरने के लिए कोई भी फिसल सकता है, पर यदि नीचे से ऊपर चढ़ना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए श्रेष्ठ कार्य करना, बड़े साहस और बड़ी कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य की स्वार्थपरता इसलिए पर्याप्त नहीं होगी कि उसे परमार्थ का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा।
समाज की सुख शांति और समुन्नति के लिए इन कर्तव्यों का समुचित पालन करने से ही स्तर ऊंचा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। स्वार्थ और परमार्थ में समन्वय और संतुलन बनाए बिना मनुष्य सामाजिक प्राणी होने की कसौटी पर अपने आप को खरा सिद्ध नहीं कर सकता। ऋषियों ने मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। मैं यहां कहूंगा, ऋषियों ने अपने जीवन को ही भगवान की प्रयोगशाला बनाया। उन्हें पता था इसी शरीर में मैं भी बैठा हूं और इसी शरीर में परमात्मा भी बैठा है। दोनों ने मिलकर के इस शरीर को अपनी प्रयोगशाला बनाया। ये जीव सहायक बना परमात्मा का और उसकी प्रेरणा के अनुसार इसने अपने कर्म को किया। अनेकों तात्विक, मनोवैज्ञानिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक तथ्यों की खोज की। मनुष्य को दो रूपों में विभक्त किया गया। उसका एक रूप सांसारिक है, दूसरा रूप आध्यात्मिक है। बस इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसे धर्म कहते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को समझते थे कि मनुष्य की आत्मा अनेक जन्मों के कुसंस्कारों को लेकर के मनुष्य जीवन के अंदर आती है। परमात्मा ने वो सारी सामर्थ्य इस प्राणी को दी है कि सभी जन्मों के मल आवरण को, जो अज्ञानता के रूप में उसके ऊपर छाया रहता है, अपने आप पर चढ़ाई रखता है, जिसको जो इसके अंदर अज्ञानता के कारण प्रकट नहीं हो पाता। प्रकट ना हो पाने के कारण वो संसार की, अपने जीवन की अज्ञानता के कारण संसार का ग्रास बन जाता है। और 84 लाख योनियों के अंदर भटकता फिरता है। ऐसे कामों में लग जाता है जो भोग के काम हैं, और उससे उसके अंदर अतृप्ति पैदा होती है। आकांक्षा उसे बार बार पाप करने के लिए घसीटती है। जिंदगी में झांक करके देखना, किसी की बात मत मानना, अपने अंदर झांक करके देखना। और एक बात और कह रहा हूं, इन दिनों निजी स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। दोबारा से बोल रहा हूं, आदमी अपनी बात करता है, अपने सुख की बात करता है, सब कुछ होने पर भी अभाव के लिए कहता है, परमार्थ की बात नहीं सोचता, ना करता ना करने देता। स्थिति ये पैदा हो रही है। अपने स्वार्थ में वो किसी भी तरह की कमी नहीं चाहता है, और कमी ना चाहने के कारण उसके जीवन में स्वार्थपरता का स्तर बढ़ता हुआ चला जाता है। कहने को कुछ लोग जप तप दान दक्षिणा तीर्थ व्रत
कथा आदि करते हैं, परंतु इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं है कि वो दान दक्षिणा व्रत तीर्थ जो कुछ भी वो करता है वो स्वार्थपूर्ण, बहुत अच्छे सुन लेना, जो स्वार्थपूर्ण स्थिति हमारी है उस पर पर्दा टालने का काम करती है। जो हमारी स्वार्थपूर्ण स्थिति है उस पर जप दान दक्षिणा हमारे ऊपर पर्दा डालने का काम करती है। इसलिए वो एकमात्र प्रवंचना बन करके रह जाती है। उससे मानव जीवन में जो सत्कर्म, दया, क्षमा, उदारता, सेवा, सहिष्णुता, इन गुणों का विकास होना चाहिए था, वो जरा भी नहीं हो पाता। पर्दा डालने में बुराइयां बढ़ती जाती है, आदमी पर्दा डालता रहता है। अंदर से देखो, आप भी अपनी इज्जत को बचा रहे हैं। अगर स्थिति जरा भी संवारी गई होती, यानी कि जरा भी धर्म के नाम पर चला गया होता, यानी कि स्वार्थ को मिटा करके सत्कर्म को जीवन में अपनाया गया होता, तो सामाजिक स्थिति काबू में होती। आज स्थिति और भी खराब, भ्रमपूर्ण और कष्टदायक होती हुई चली जा रही है। सोचो, इन बुराइयों से मनुष्य को सावधान रहने की आवश्यकता है या नहीं है, निर्णय आपको करना है। अगर सावधान रहने की आवश्यकता है तो उसकी शुरुआत मेरे से होगी, या मैं अपने से करूंगा या आप लोगों से करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मैं बदलूंगा तब दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी और मैं बदल जाऊंगा, ये संभव नहीं है। मनुष्य को सावधान रहने की, मनुष्य को जो सर्वसुलभ सुविधाएं, वस्तुएं सदुपयोग के लिए भगवान ने इसको दी हैं। सर्वसुलभ इसलिए कहा है कि आपको सब कुछ है, दूसरे जीवों को वो चीजें नहीं है, आपके लिए वो सुलभ है। अगर इसका सदुपयोग आप कर लें, इस जीवन का सदुपयोग आप कर लें, तो आप अपने इसी जीवन में कुछ से कुछ बनते हुए चले जाएंगे। ऋषियों ने मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक पहलू को बहुत ही तत्परता के साथ में पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से विकसित किया है। सोचो, जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो धर्म है उसकी मान्यताएं काल्पनिक नहीं है, उसके पीछे पूर्वजों के कठिन परिश्रम का, गहन शोधों का, कर्म के सत्परिणामों का संयुक्त प्रभाव लगा हुआ है। इसलिए वो इतनी सुंदर हैं, इसलिए वो अपनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अगर वो इतनी सुंदर हैं तो आपके विचार की गंदगी में वो उतरती हुई चली जाएंगी।
आपके विचार की गंदगी में वो उतरती चली जाएंगी, और ऐसा समझना जैसे बीमार व्यक्ति को गोली दे दी। उसका प्रभाव आपके चिंतन, चरित्र और व्यवहार पर पड़ता हुआ चला जाएगा। एक निखार को आप अपने अंदर प्रकट होता हुआ पाएंगे, साकार होता हुआ पाएंगे। जरा सोच करके देखो, जो कहा जा रहा है उसको सोच करके देखो। अगर आप सोच करके देखेंगे तो आपको अपने अंदर छुपा हुआ वो स्वरूप दिखाई देगा। सोचो, आवश्यकता इस बात की है कि उस अच्छाई को कहां से पैदा किया जाए और अपनी बुराई में मिलाया जाए। याद रखना, सत्य को कोई नहीं मिटा सकता और झूठ टिक नहीं सकता। आवश्यकता इन बुराइयों से सावधान रहने की है। सोच लीजिए, जो बुराइयां मेरे अंदर हैं, फिर से कह रहा हूं, विचार की बात कर रहा हूं, विचार की, ये सब चीज हमारे विचार में समाई हुई होती है। जैसे मैंने पहले कहा था, क्या कहा था? ये कहा था, पानी में जो चीज घोल दी जाती है वो उसमें घुलती भी है और अपने प्रभाव को भी उसमें से निकालती है। खुशबू या बदबू जो भी होती है वो उसमें से निकलती है। मैं फिर से कह रहा हूं, संगति के प्रभाव को मैं मना नहीं कर रहा। दोबारा से कहता हूं, अगर किसी बोतल में बंद करके किसी चीज को गंगा में डाल दिया जाए तो गंगा के बीच में पड़ी हुई वो बोतल, जो उसके अंदर लिक्विड है, वो गंगा नहीं बनेगा। या दूसरे तरीके से कहूं, गंगा में रहने वाली मछली और मेंढक या दूसरे जीव जो रात दिन गंगा में रहते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अपनी वृत्ति, मेंढक की वृत्ति मेंढक की रहती है और मछली की ही रहती है। वो अपना विकास गंगा के समान विकास नहीं कर पाते, या कहिए गंगा के गुण उसके गुणों को प्रभावित नहीं कर पाते। आदान प्रदान दोनों के बीच में ना होने के कारण स्थिति जस की तस बनी रहती है। परिवर्तन नहीं आता। सोचिए, परिवर्तन नहीं आता। अगर परिवर्तन लाना है तो मैंने कहा है, आवरण को हटाना होगा, आवरण को हटाना होगा। कोई और नहीं हटाएगा। चूजा खुद अपने ऊपर चढ़े हुए आवरण को तोड़ करके संसार के अंदर प्रकट होता है। जो बुराइयां हमें भ्रमित कर रही हैं, अपने ज्ञान से, अपनी साधना से उनके आवरण को, स्वार्थ के आवरण को हमको तोड़ना होगा। विचारों का परिशोधन करना होगा। जीवन सर्व दुर्लभ है। क्या कहा मैंने? सबके लिए जीवन दुर्लभ है, सर्व दुर्लभ है। जीवन उसी के लिए सुलभ है जो इसका सदुपयोग करता है।
ऋषियों ने जीवन के उस आध्यात्मिक पहलू को समझा, पकड़ा और अपने चिंतन में उसको क्रियाशील किया। चिंतन में वो क्रियाशील हुआ तो कर्म के रूप में व्यवहार के द्वारा वो निकल करके आया। इससे एक वैज्ञानिक पद्धति का शुभारंभ हुआ जो सर्वसुलभ थी, आज भी सर्वसुलभ है। हर आदमी उसको पकड़ नहीं पाता। जो भावनाशील है वो ही उसको पकड़ पाएगा। कोई विचार आदमी के ऊपर से ऐसे उतर करके चले जाते हैं जैसे पहाड़ पर पानी बरसता और बह करके चला जाता है। पत्थर उसको पी नहीं पाता और उसका कोई फायदा पत्थर उठा नहीं पाता। जिनके अंदर भाव संवेदना नहीं है वो जीवन के उस चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धर्म की मान्यताएं काल्पनिक नहीं है, उसके पीछे पूर्वजों का कठिन परिश्रम, गहन शोध और संयुक्त परिणाम उनके पीछे लगे हुए हैं। वो इसलिए इतनी सुंदर बन गई हैं कि उससे एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण समाज का भला हो सकता है। वो सारे समाज के वातावरण को स्वर्गीय बना सकती है। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिसमें उस संस्कृति का जन्म हुआ जिसको भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में सिरमौर है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। पूरी दुनिया इस भारत की तरफ आंख गड़ा करके देख रही है। आज की इन विभीषिकाओं के अंदर कि कैसे ये बुराइयां आदमी के अंदर से निकले, आदमी के चिंतन में जो भ्रम फैला हुआ है उस भ्रांति को निकालें और आदमी के अंदर संयम और साधना के माध्यम से समर्पण का भाव पैदा हो। बताइए, साधना क्या आवश्यक नहीं है? दिखावा कितनी देर टिकता है? कल्पनाओं में कोई जान नहीं होती है। कल्पनाएं इसलिए हैं, उनका सहारा लेकर के व्यक्ति आगे अंधकार में आगे बढ़ सकता है। इसी में से प्रकाश की किरण जगती है जो व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। आज आप सच्चाई को देखिए, दुनिया में कितने संपन्न व्यक्ति हुए हैं, परंतु उनमें से सुखी कितने हैं? संपन्न कितने व्यक्ति हुए हैं और उन संपन्नों में से सुखी कितने व्यक्ति हैं? और जो सुखी हैं वो किस कारण से सुखी हैं? क्या वो पैसे से सुखी हैं या अपने त्याग और समर्पण से सुखी हैं? इस बात को तोल करके देखने की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक पहलू में बड़ी तत्परता के साथ पूर्ण विकास की बात जो अभी करते चले आ रहे हैं, उसकी संभावनाएं
इसके अंदर छुपी हुई हैं। धर्म की मान्यताएं मैंने कहा काल्पनिक नहीं होती हैं, वो यथार्थ होती है। वातावरण को बनाना होगा, समाज का भला करना होगा। जैसा अभी कह रहा था, किसी जमाने में संस्कार का बड़ा महत्व था। आदमी उसकी उपयोगिता को समझता था और उसको महत्व भी देता था, परंतु आज तो केवल औपचारिकताओं को महत्व दिया जाता है। धर्म के माध्यम से ही समाज नियंत्रित और सुव्यवस्थित रहता है और उसका विकास होता है। और उसके लिए मैं सबसे पहले इस काम के लिए अपने आप को सबसे पहले समर्पित करूं, जिससे मैं सबसे पहले शक्तिमान सिद्ध हूं। पर खेद है कि आज आदमी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, उस स्थायित्व को नहीं चाहता जो उसके जीवन का भला कर सके। आज स्थिति आदमी प्रशंसा चाहता है, पर विवेक के द्वारा अपनी मिथ्या धार्मिकता का भांडाफोड़ नहीं करता। जो मनुष्य की प्रत्येक गुत्थी को सुधार सके, जो सुसंस्कृत बनाने वाली सर्वांग पूर्ण प्रक्रिया का संचालन कर सके, उसे धारण करने से व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जीवन की सार्थकता को प्रकट कर सके, ये उस साधना के परिणाम से ही संभव हो सकेगा। जो साधना आपको कराई जा रही है, ये साधना इसी उद्देश्य से की जा रही है कि मां गायत्री के आप बीज बने, सब जगह पर आपको बखेरा जाए। बखेरा हुआ है, जहां आप रहते हैं वहीं उसकी फसल को पैदा करें। समाज यद्यपि अनेक दोषों से ग्रसित है, कुछ अर्थों में तो उसके लिए प्रशंसा का पात्र भी नहीं समझा जाना चाहिए। स्थिति यहां तक गिरी हुई है। अच्छाई को बढ़ाने के लिए प्रशंसा का भी सहारा लेना पड़ता है। जो मिथ्यावादी हैं वो धर्म का आडंबर पहने रखते हैं, और आडंबर पहने रहने के कारण मैंने जो अभी कहा आपसे कि आदमी जो धार्मिक क्रिया कृत्य करता है वो अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए करता है। अभी कहा था, अगर अच्छे विचार उसके बुरे विचारों में से प्रकट होने लगे तो कहना पारस कल्पवृक्ष और अमृत कलश पैदा हो गया। स्मृतियों में धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं उनमें त्याग, क्षमा, दया, समता, सेवा, परोपकार को ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण माना गया है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मनुष्य को बड़ा धोखा आज धर्म के नाम पर उठाना पड़ा है।
धर्म का सही और वास्तविक स्वरूप उसके सामने साफ ना होने के कारण, या कहिए अपनी अंदर की लिप्सा को जोर मारने के कारण, व्यक्ति अपने आप को कमजोर पाता है और उस मार्ग को, जिसको बड़ी मेहनतों के बाद में, बहुत मेहनत के बाद में हमारे ऋषियों ने प्रकट किया है, उसको क्रियाशील नहीं कर पाता। मनुष्य के भौतिक दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखने के लिए आध्यात्मिक तत्व बड़े आवश्यक हैं। शरीर को ही सर्वप्रमुख वस्तु समझने की भूल जो आदमी कर रहा है, वह अपने लिए एक धोखा खड़ा कर रहा है। अपने लिए ही एक धोखे में फंसा हुआ है। मनुष्य को ये मालूम नहीं है कि सर्वव्यापी प्राण तत्व परमात्मा से निर्गत होता हुआ अत्यंत अल्प क्षमता वाला प्राणी ये मनुष्य है। जब तक उसका अहम भाव नष्ट नहीं होगा, तब तक किसी छल कपट को वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए जरूरी है किसी भी तरीके से अपने अहम भाव को नष्ट किया जाए। जैसे जैसे वो नष्ट होता जाएगा, वास्तविकता आपके जीवन में प्रकट होती हुई चली जाएगी। जीवन उसके सदृश हो जाएगा। चलिए, आज की बात को जो समझाया गया है, ये उम्मीद करते हुए कि आप उसको परखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। आज की बात को संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।